इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्का सा घुमा के दिया है सवाल को, देखते हैं क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क। फोर्स ये लग रहा है इस पॉइंट पर और आपको टॉर्क निकालनी है इस पॉइंट के अराउंड। फिगर से समझते हैं। लेट्स से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है इसको मैं एक r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दैट r1 वेक्टर इज r1। यहां पे ये वेक्टर है आपका और यहां पर फोर्स लग रही है ये F। ठीक है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, इसका पोजीशन वेक्टर इसके द्वारा दिया गया है। r1 को आप लिख सकते हो 2i कैप प्लस 0j कैप और माइनस k कैप। ठीक है जी, जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लग रही है वो पॉइंट है ये। इस पॉइंट को यदि एक पोजीशन वेक्टर से डिनोट किया जाए r2 से, तो r2 विल बी 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। R2 यहां बनाया है, हमें लिखनी है टॉर्क अब इस पॉइंट के अराउंड। इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखनी है। जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखनी होती है तो पोजीशन वेक्टर भी उसी के अबाउट लिखा जाता है कि इसके हिसाब से इसके रिलेटिव में फोर्स किस पोजीशन पर लग रही है। तो दिस कैन बी रिटन एज r एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय r1 माइनस r2। r1 आपका कितना है, ये रहा, उसमें से घटाएं, 2 में से 2 गया 0, वहां पे j कैप है नहीं तो 0 माइनस 2 इज 2j कैप और वहां से k घटाएं माइनस k और ये प्लस -1 प्लस 2 -1 माइनस k कैप। इस तरीके से आपके पास r वेक्टर आ जाएगा। इस पॉइंट के हिसाब से हमें टॉर्क लिखनी है तो यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, उसकी वैल्यू आ गई ये। f वेक्टर हमें पता है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ऐसे करके हमारा ये फोर्स वेक्टर है। दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, टॉर्क निकालना है तो टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे, i j और k हमने लिख लिया। पहले लिखेंगे r वेक्टर को, r वेक्टर इज 0 2 -1 और f वेक्टर इज 4 5 माइनस 6 4 5 माइनस 6। i कैप जब नोट करेंगे, i कैप -12 और यहां पर +5 माइनस j कैप। j कैप जब लिखेंगे तो ये टर्म 0, ये आपका +4 प्लस k कैप। k कैप जब लिखेंगे तो ये टर्म 0 और ये -8। तो जो आंसर आएगा -7 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 8 k कैप। दिस विल बी टॉर्क। फाइनल आंसर इज -7 -4 -8। दिस इज करेक्ट आंसर। बस ध्यान यही रखना है कि किस पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख रहे हैं वहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाता है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है। फिर आप r क्रॉस f लेकर आसानी से इसको निकाल सकते हैं।